कल देर शाम तक बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर आपको एक नोटिस देखने को मिल रही है जो परीक्षा तिथि को जारी होने का संकेत दे रही है। आपने अलग अलग वीडियोस में भी परीक्षा तिथि को लेकर के कंफर्म अपडेट देख लिया है कि यह परीक्षा अब आपको इतने तारीख को कराई जाएगी। मैं डेट मेंशन कर दे रहा हूँ। लेकिन क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं आ रहा है कि यह परीक्षा तिथि जो है अभी भी अधर में है, या अभी भी यह परीक्षा होने की गुंजाइश कब तक होगी, कब तक नहीं होगी? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट बातें अभी भी की नहीं गई हैं। और इस परीक्षा को लेकर के तो ठीक है, आगे का जो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर बनकर आ रहा है कि 4.0 कब तक? जो बीपीएससी के ऑफिशियल कैलेंडर में अगस्त माह में प्रस्तावित था कि यह परीक्षा अगस्त में होगी, और आज अगर हम जून में हैं और परीक्षा को लेकर के एक डेट आपको जुलाई की मिल रही है, तो क्या अगस्त में 4.0 पॉसिबल है कि नहीं? एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच से आप लोग सोचिए, तो आपको खुद ही सारी बातें समझ में आती रहेगी। मैं इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले उस नोटिस पर आपको लेके चलता हूं जो कि अभी भी बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है। देर शाम तक वह नोटिस आपको देखने को मिली थी। उस नोटिस से आप बहुत कुछ कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं उस नोटिस की। ये नोटिस है, कल की डेट में आपको दिख रही होगी। और नोटिस में देखिए क्या अपडेट किया गया है। विज्ञापन संख्या 22/2024, अर्थात वही जो आपका जो है स्कूल टीचर की वैकेंसी को लेकर के था। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा, अर्थात री एग्जाम की बात थी। री एग्जाम को लेकर के यहाँ पर यह नोटिस है। विज्ञापन संख्या 22/2024 जो मार्च में आया था, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर, जो केस नंबर था 2270/2024 में दिनांक 29/5/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में अतिथि शिक्षक जो गेस्ट टीचर थे को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 4/6/2024 से 10/6/2024 तक तिथि निर्धारित किए जाने के कारण, मतलब आज हम 12 तारीख में हैं और 10 तारीख तक यह गेस्ट टीचर के लिए और जो संविदा के टीचर थे उनके लिए जो है विंडो ओपन की गई थी कि अपनी वह इन्फॉर्मेशन फिल कर दे, फॉर्म भर दे। एक उनके लिए प्रॉपर ऑप्शंस दिया गया था। और यह जब वैकेंसी को लेकर के उस समय भी अपडेट थी, तो हम लोग वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे। हमने प्रॉपर पेपर आपको दिलवाया, आपने पेपर प्रॉपर दिया और परीक्षा आपने जो है अच्छी तरीके से मुझे लगता है पार्टिसिपेट किया। ना केवल बिहार के ही लोग, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से, बिहार से तो ठीक ही था कि बहुत सारे लोग अलग अलग, महाराष्ट्र से, तमाम जगह से लोग आए और लोगों ने अपने समय को, अपने पैसे को खर्च करके पेपर दिया। पेपर देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और उसको लेकर के फिर से अभ्यर्थियों ने एक मतलब आवाज़ उठाई, अध्यापकों ने आवाज़ उठाई और उसका परिणाम रहा कि सच में धांधली हुई थी, तो पेपर कैंसिल होना ज़रूरी था और पेपर कैंसिल हुआ। पेपर कैंसिल जब हुआ तो उसके बाद फिर इंतज़ार किया जा रहा था कि परीक्षा हो। चुनाव बीच में पड़ा, चुनाव को लेकर के वेट किया गया। चुनाव संपन्न होने से पहले एक डेट घोषित की गई कि इस तारीख तक परीक्षा हो जाए, लेकिन उसी दौरान एक पेज फिर फंसता है गेस्ट टीचर और अतिथि टीचर का। वो भी सब में नहीं, केवल जैसे मैंने आपको बताया था 10+2 के लिए था। उसकी वजह से प्रभावित तो सब हुए ना, 1 से 5 वाले भी, 6 से 8 वाले भी, 9 से 10 वाले, सब प्रभावित हुए। अर्थात सबकी परीक्षा में इस समय आपको विलम्ब देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर जिस वैकेंसी को लेकर के इतना एग्रेशन सरकार की तरफ से शुरुआत से था, मार्च में ही सब करा दें, नियुक्ति 1 महीने के अंदर दे दें, उससे बेहतर क्या हो सकता था। इवन इन्होंने इसको 3.0 माना ही नहीं था, इन्होंने एक प्रकार से पूरक परीक्षा के रूप में माना था। और 4.0 एक प्रकार से जो नई वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली थी अगस्त में, जिसको ही सबसे पहले 3.0 बनाया जाना था ना। अगस्त वाली जो परीक्षा थी वही तो 3.0 होने वाली थी, लेकिन वो सरकार ने अपनी मनमानी रवैये से जो है चीज़ों को अपडेट में लाया और अपडेट में ला करके चीज़ों को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि आज 3.0 अभी नहीं देने की स्थिति में हम लोग। और 3.0 के बाद चीज़ें प्रॉपर हो जाती हैं तो 4.0 का हम वेट करें। ठीक है, जो हम 1 लाख भर्ती की आगे उम्मीद कर रहे हैं उस पर कैसे कब मुहर लगेगी, थोड़ा सा प्रश्न को और अच्छे से देखिए, कवर करिए। इन्होंने जैसे यहाँ पर कहा कि किए जाने के पूर्व में निर्धारित परीक्षा तिथि संशोधन किया गया है। उक्त संबंध में सभी अभ्यर्थियों को अब सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन, अर्थात उस विज्ञापन की परीक्षा राज्य स्थित जिला मुख्यालय से दिनांक 19/7/2024 से 22, मतलब 19, 20, 21 और 22, इन 4 दिनों में यह पेपर संभावित है। अभी स्पष्ट नहीं है, संभावित है। और यह महीना कौन सा है? जुलाई का है। कौन सा है? जुलाई का। जुलाई लास्ट में पेपर होता है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अब लास्ट लाइन पढ़ लो तो वहाँ से और क्लियर होगा। अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन तो आगे ही होगा, पीछे तो पॉसिबल नहीं है। तो परिवर्तन अगर आगे होता है तो जुलाई इन तक अगर आप पेपर देते हैं
तो क्या आपको क्या पॉसिबल लग रहा है कि 1 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाएगा या तुरंत रिजल्ट 10 दिन के अंदर दिख जाएगा? और अगर तुरंत रिजल्ट दिख जाएगा तो क्या अगस्त में पेपर हो जाएगा? किसका? पेपर जो है, क्या आप पॉसिबल लग रहा है 4.0 का? आप खुद ही अपने कमेंट से हमें राय दें, अपने विवेक से सोचकर बताएं। क्या उसका नोटिफिकेशन इसके पहले आ जाएगा? क्या इसमें जो रिक्ति जो मतलब पद जो है, जो पूर्ण किए जाते हैं, जो खाली रह जाते हैं, उसके आधार पर 4.0 के पदों को नहीं सोचा जाएगा? भाई हम 3.4 3.0 भी जब अपडेट में आया, संज्ञान में आया, तो पीछे के जितने पद खाली थे उनको जोड़ करके इसके पदों की संख्या डिक्लेयर्ड हुई। नोटिफिकेशन तभी रिलीज हो सकता है जब पीछे के पद, आगे की पॉसिबिलिटी सबको कंबाइन कर दिया जाए, तभी ज्वाइन करके नया नोटिफिकेशन बनाया जा सकता है। आप अपने विवेक से सोचकर बताइए, आपको लगता है कि 4.0 अगस्त में होगा? मुझे तो डाउट लग रहा है। अभी देखता हूँ क्या हो सकता है। भाई हो सकता है कि चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, हो सकता है कि सब धड़ाधड़ कराना शुरू कर दें और जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को डन कर दें, लेकिन उस जल्दी जल्दी के कराने में परिणाम क्या भुगतना पड़ता है आप देख ही रहे हैं। अलग अलग स्तर पर गिरोह सक्रिय हैं जो अलग अलग तरीके से पेपर को लीक कराने में जुटे हुए हैं। सरकार भी चाह करके भी नहीं उस पर रोक लगा रही है, ना चाहती हो पता नहीं क्या उसकी मंशा है। अलग अलग एजेंसीज हैं, लेकिन फिर भी कितने स्तर पर, कितने बड़े लेवल पर धांधलियाँ हो रही हैं। तो अगर हड़बड़ाहट में नहीं प्लान से, नहीं स्ट्रैटेजी से कोई कदम उठाया जाएगा तो उसका परिणाम तो गलत आना तय है। आपके कमेंट्स में देखूंगा। हालांकि अभी केवल इतना मानकर चलिएगा कि 19 से लेकर 22 तक, अर्थात 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक यह परीक्षा कराए जाने की संभावना अभी व्यक्त की गई है। डेट कन्फर्म नहीं की गई है। डेट जिस दिन कन्फर्म होगा उस दिन आपको प्रॉपर अपडेट किया जाएगा, तब उस डेट पर परीक्षा कराई जाने की बात की जाएगी। तो अभी आपके पास वक्त है, तैयारियों में जुटे रहिए। मेरा टीचर के तौर पर कहने का यही आपको मकसद है कि भाई हम अध्यापक हैं तो हम पढ़ाते ही हैं आपको। तो आप टीचर के तौर पर मेरी बात सुनेंगे तो यही कहना कहूँगा फिर से कि मेहनत किया है अभी तक तो आगे भी मेहनत करिए, लगे रहिए। हम भी आपको पढ़ा ही रहे हैं, जूनियर स्तर तक मैथ को हम कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमारी तरफ से जो आप उम्मीद कर सकते हैं मुझसे, आप ज़रूर कमेंट में कहिए। हम उसका अपने पूरे कमिटमेंट से आपको उसका हम रिस्पॉन्स देंगे। किसी भी एक्शन, किसी भी गतिविधि में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पेपर को जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम इसको पूर्ण कराने के लिए आपके साथ कमिटेड हैं और लगे रहेंगे। आपके प्रश्न, सुझाव, आपके रिस्पांस का इंतज़ार करूँगा। देखता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से इसको लेकर के मतलब सोच रहे हैं और कैसे इस पर जो है अमल कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई लिखाई के साथ, कंटेंट के साथ। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। संभावनाएं आप भी व्यक्त कीजिए, क्या हो सकता है 4.0 और कैसा होगा 3.0। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।